ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इसके पहले कि हम यह स्वाध्याय करें, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज भावना ये करेंगे जिस तरीके से रानी करमावती ने इस राखी के लिए एक मिसाल कायम की थी। वो चित्तौड़ की रानी थी और वो हुमायूं को उन्होंने राखी भेजी और अपना भाई बनाया उनको, ताकि वह चित्तौड़ की रक्षा कर सके। वह एक बहुत ही वीर राजपूतानी थी। इसी तरीके से जैसे उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, हमें भी अपने देश के लिए हर समय हर क्षण तत्पर रहना चाहिए। आज भावना यही है कि आज चित्तौड़ की भूमि पर चलते हैं और उस भूमि से उनका वह साहस ग्रहण करते हुए कि हमें भी कभी कुछ करने का मौका मिले अपने देश के लिए, तो हम उसके लिए बिल्कुल भी पीछे ना हटें। इस साहस के साथ आज उसी भूमि पर बैठकर स्वाध्याय करते हैं। सपने झूठे भी सच्चे भी, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। डे 17 में चलते हैं। हमने कल इसमें पढ़ा था कि फ्रायड, जो डॉक्टर फ्रायड मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम कभी सपने में यह देखते हैं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो इसका क्या आशय हो सकता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य जो है बहुत पहले बंदर की प्रजाति का था और बंदर को ठीक तरीके से सोने की जगह नहीं मिलती थी। वो अक्सर पेड़ से गिर जाया करता था। तो वो जो अनुवांशिकता है वो अभी तक हमारे अंदर है। मतलब अगर इसको बहुत ही गहराई से देखें तो जो स्वप्न हमको आते हैं वो ऐसा नहीं है कि अभी इसी जन्म से रिलेटेड है, वो हमारे कई जन्मों अनुवांशिकता से भी आ सकते हैं। यह डॉक्टर फ्रायड की बातों से समझ में आ रहा था। लेकिन उन्होंने यह भी बोली कि जो बातें सच्ची होती हैं, जिनको हम अक्षरशः सही देख लेते हैं, उसके पीछे भी बहुत आधार है। वह अनुवांशिकता से नहीं आता, वो जो है अतीन्द्रिय क्षमता की वजह से आता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे चेतन मन को नहीं समझ में आती, हम इग्नोर कर देते हैं, वह जो है अवचेतन मन में जो है जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, जिसको हम ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अवचेतन मन जो है बहुत ही गहराई से हर चीज़ को हर समय देख रहा होता है। उन सब के भी स्वप्न हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं। और मानवीय जो चेतना होती है, अवचेतन जो हमारा शक्ति होता है, वह जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ता चला जाता है। तो ऐसा है कि उसके हिसाब से भी जो है हमें सपने आते हैं। आज आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यापारी ने एक अन्य व्यापारी से बातचीत की। कोई सौदा तय हो गया। रात सपने में पहले व्यापारी ने देखा कि वह दूसरा व्यापारी उसके सीने पर सवार है और गला दबा रहा है। भाव हो सकता है कि ऊपर से सभ्य दिखने वाला दूसरा व्यापारी कोई जालसाज हो। पहले व्यापारी का चेतन मन तो उसकी मीठी बातों में उलझ गया, पर बातचीत के दौरान उसका अचेतन मन दूसरे व्यापारी की उन छोटी छोटी गतिविधियों को अंकित करता रहा, जो उसकी धूर्तता और मिथ्याचार के परिणाम स्वरूप उसके अंगों और चेहरे से हो रही थी। जो मुद्राएं, भंगिमाएं उभर और मिट रही थी, जैसे पलकों का झपकना, मुंह में दौड़ने वाली भाव तरंगे, माथे पर पड़ने वाले बल आदि। तात्पर्य यह है कि अवचेतन मन लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ को खोजी जाने वाली मशीन का काम कर रहा होता है।
उस अवचेतन मन के वही अंकित प्रभाव तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष रात्रि में प्रतीक के रूप में स्वप्न द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है दो व्यापारियों का, जो कि आपस में बातचीत करते और कोई सौदा तय कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन जो है उस व्यापारी को ऐसा स्वप्न आता है कि वह उस पे अटैक करने वाला है, उसके सीने पे चढ़ के बैठा हुआ है। तो उससे वह अंदाज़ा लगाता है कि, और अंदाज़ा नहीं, उसके बाद वह उसकी सारी भाव भंगिमाएँ जो देख रहा था, उसकी एक-एक चीज़ को पकड़ रहा था, उसके बोलने का, उसके चलने का, उसका बात करने का तरीका, उसके आँखों की गति, जिस चीज़ को अवचेतन मन पकड़ पा रहा था। नॉर्मली हमारा चेतन मन इन सब चीज़ को नहीं देखता, लेकिन अवचेतन मन जो है बहुत ही ध्यान से जो देख रहा था, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर स्टोर हो रहा था। वही जो है हमें स्वप्न के रूप में उस व्यापारी को दिखाई दिया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो हमारा अवचेतन मन है, वो एक डिटेक्टिव की तरह भी काम करता है। वो भी झूठ पकड़ने वाली लाई डिटेक्टिव मशीन की तरह काम करता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है। ऐसे स्वप्न भविष्य में 100% सत्य सिद्ध होते अनेक बार देखे गए हैं, किंतु साथ ही यह भी सदैव स्मरण रखना चाहिए कि स्वप्नों की प्रतीक भाषा उलझी हुई, जटिल और गूढ़ होती है। मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों का विवरण प्रस्तुत करने वाले स्वप्न भी छद्म रूप में ही हैं। सीधे साधे रूप में ऐसे स्वप्न बहुत ही कम होते हैं। स्पष्ट, क्रमागत और सीधे साफ तो प्रायः अतीन्द्रिय क्षम चेतना से संबंधित स्वप्न ही होते हैं। जिस तरीके का अवचेतन मन ने इस एग्जाम्पल से ग्रहण किया कि उसको देख के जो बात क्लिक करती गई अवचेतन मन को, और उससे रिलेटेड एक स्वप्न आया उस व्यापारी को, उससे ये भी एक बात सिद्ध हो रही थी कि ऐसा होता है कि ऐसे जो स्वप्न होते हैं बहुत बार होते हैं ऐसा कि वह सच हो जाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन बहुत ही गहराई से काम कर रहा होता है उस पे, और उसका जो स्टिंग पावर एक तरीके से कह दे, वो जाके स्वप्न में आता है और वो सच होने के बहुत हद तक समीप होता है। और ऐसा नहीं है ना कि हर बार जो स्वप्न आए वो बिल्कुल क्लियर आए। बहुत बार जो स्वप्न आते हैं गूढ़ रहस्यों की तरह आते हैं, हम उस स्वप्न को डिकोड ही नहीं कर पाते कि इस स्वप्न का क्या अर्थ हुआ। ऐसा हम आम दिनचर्या में बहुत बार महसूस करते होंगे। बहुतों को, हम सबको कुछ ना कुछ स्वप्न आते हैं, तो क्या हम हर स्वप्न को डिकोड कर पाते हैं, हर स्वप्न का अर्थ समझ पाते हैं? लेकिन होता तो ज़रूर है। ये बात अलग है कि हर स्वप्न सच होते हैं या नहीं होते, लेकिन अर्थ तो ज़रूर होता है। हाँ, तभी प्रॉब्लम आती है जब हम शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, और उस समय जो स्वप्न देखे जाते हैं तो वो जो है कुछ भी हो सकते हैं, उसका कोई ओर-चोर नहीं होता, उसमें थोड़ी भी सत्यता नहीं होती। ऐसा इस पुस्तक में पहले भी बताया जा चुका है। और जो अतीन्द्रिय चेतना से संबंधित स्वप्न होते हैं, वह जो होते हैं मोस्टली वो जो है स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वो क्लियर, जैसे कि यहाँ पे उसको व्यापारी को समझ में आया था, उसकी अतीन्द्रिय क्षमता ने ही वह दिया था अवचेतन मन के आधार पर कि ये ऐसा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। गुरुदेव से यही प्रार्थना कि गुरुदेव इस पुस्तक के माध्यम से हमें जो भी भाव देना चाहते हैं, जो भी कुछ सिखाना चाहते हैं, हम उसको सीख सकें, और इसको सीखते हुए हम अपने जीवन में भी इसके हर पहलू को धारण करते हुए चलें, और अपने कर्म पे, अपने स्वभाव पे, अपने मानसिक सोच पे, अपने क्रियाकलापों पे, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। इसी भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार और रक्षाबंधन की पुनः एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं।